आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है और आज हम इसके यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिज़नेस एक्सपेंशन। और ये हमारे बीएड का और बीबीए का मुश्तरका कोर्स है। तो हम यूनिट को पढ़ना है, स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसके चैप्टर का। तो ये है व्हेन अ बिज़नेस achieve its target in the initial years and customers begin to use the products of the business regularly, the managers in a business feel the desire to expand the business. Business need to study in depth the market size of its productions and design suitable market policies to reach the new कस्टमर्स, यानी कि नए कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बिज़नेस जो है या हम तरीन जुज़ है उसको किस तरह मैनेज करने, कैसे एक्टिवली वो रोल प्ले करता है और कैसे लोगों की डिज़ायर को पूरा किया जाता है, उसकी फीलिंग्स को कैसे देखा जाता है, इसके लिए पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हैं। फिर इन दिस यूनिट विल डिस्कस the method for expanding the business and brief analyze in given for understanding the factors that influence the decision for business expansion. The cost and benefits of the business expansion are also presented to enable students to do a com- com- कंपेरेटिव एनालिसिस फॉर एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। कैसे बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, कैसे उसको उसके इन्फ्लुएंस कैसे तोड़ा जाए ताकतों का, तो ये सब कुछ उसके क्या मेथड्स हैं इस यूनिट में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास अंडरस्टैंड बिजनेस एक्सपेंशन एंड इट्स बिजनेस कैसे एक्सपेंड किया जाता है और उसकी नीड्स के। नंबर 2 पे क्या टू नो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, क्या वेरियस फॉर्म है बिजनेस की एक्सपेंशन की। फिर है हमारे पास टू फेमिलियर विद द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का कंपेंसेशंस, इसको भी हम देखते हैं। फिर है टू नो वाई डिफरेंट बिजनेस जॉइन हैंड्स फॉर फॉर्मिंग बिजनेस अलायंस, कैसे बिजनेस फॉर्म, कैसे बिजनेस दूसरे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ताकि उनका अलायंस कायम और दायम हो सके। फिर है नोइंग द वर्कर्स एंड द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि हम जान कैसे वर्किंग को जाएँ ताकि उनकी फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स को भी हम कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स बकाया आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे बिजनेस एक्सपेंशन है। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्सपेंशन, आप एक डायग्राम देखें जहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और लिखे न्यू प्रोडक्ट, और नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट, और साथ आपके देखें मार्केट पेनिट्रेशन लिखा हुआ है। फिर पास राइट पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नीचे लिखा हुआ है हमारे इसके मार्केट डेवलपमेंट, और राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये इसके हिसाब से जो है पूरी मार्केट चलती है कि अगर एग्जिस्टिंग मार्केट होगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन कहलाएगा। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और नीचे न्यू मार्केट्स होगा तो ये मार्केट डेवलपमेंट कराएगा। अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स होंगे और साथ एग्जिस्टिंग मार्केट होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स होंगे और इस साइड पे न्यू मार्केट होगी तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। तो यूँ जो है ये बिजनेस एक्सपेंशन चलता है। तो आगे स्टूडेंट से हम देखते हैं रिसोर्सेज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। इसमें हमारे पास है एडिशनल रेवेन्यूज़, उसके बाद हमारे पास लोनिंग कॉस्ट्स, फिर हमारे पास है बीटिंग द कंपटीशन, फिर हमारे पास है सेफ्टी कंज्यूमर्स, फिर हमारे पास है जी रिसोर्स एंड इनोवेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, फिर हमारे पास है जी कम कैप्चरिंग एंड मार्केट। तो ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी साइकिल चल रहा है। तो इसी साइकिल के तहत जो है ये बिजनेस एक्सपेंशंस चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म्स हैं बिजनेस की, मुख्तलिफ़ किस्म की। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग न्यू ब्रांड प्लांट, न्यू प्लांट्स को हम बनाते हैं। फिर हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, जैसे गौरमे न्यू प्रोडक्ट्स अपने लेंगी, यानी गौरमे की अब आपको फर्नीचर भी मिलता है, पहले उनकी बेकरी थी, फिर उसके बाद है जी और GNTV भी इसका आगे, तो वो भी चैनल भी इनके पास है। फिर इनके पास हमारे पास मूविंग मूविंग टू अ न्यू मार्केट, या आप न्यू मार्केट में किस तरह से चले जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट गई। फिर है जी बिजनेस कंपनसेशन, बिजनेस की कंपनसेशन कॉम्बिनेशन, बिजनेस की कई कॉम्बिनेशंस आपसे रिलेट कैसे खाते हैं। फिर है जी बिजनेस अलाइंसेस, बिजनेस के अलाइंसेस कहाँ से मिलते। फिर है एक्सपोर्ट्स, आप किस मुल्क में कहाँ एक्सपोर्ट करें वो भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन, उसमें हमारे पास है जी प्रॉफिट
एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूवल्स होते हैं, फिर हमारे पास कस्टमर डिमांड्स होते हैं, फिर हमारे पास ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस होते हैं, फिर हमारे पास लॉजिस्टिक्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है बिजनेस कॉम्बिनेशन तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इसमें हमारे पास कंपनी ए प्लस कंपनी बी हुआ, तो ये कंपनी ए भी कैसे कंपनियां मर्ज होती हैं और फिर इकट्ठे एक ताकतवर कंपनी कैसे जो है चलती है, तो ये होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर है जी रीजंस फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, कॉस्ट सेव होती है, पैसे, उसके बाद रिड्यूस कंपटीशन रिड्यूस होता है, मार्केट एंट्री, मार्केट में एंट्री जो होती है वो ज़रा औरों की आनी मुश्किल हो जाती है, फिर हायर प्रॉफिट बढ़ता है हमारा, फिर हमारे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये भी होता है, कैपेसिटी यूटिलाइज होती है। आगे चलते हैं, हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास है एडिक्वेट, इसकी फॉर्म है, फिर हमारे पास मर्ज की फॉर्म है, फिर हमारे पास एम्बलीगेट कंसिडरेशन की फॉर्म है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी फॉर्म्स ऑफ अफेक्टिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर हमारे पास है कल्चरल डिफरेंस, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट किस किस्म की हो, कल्चर डिजाइन, यानी हर जोग्राफी टू जोग्राफी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। फाइनेंस से हर कोई ज़्यादा फाइनेंस या कम फाइनेंस डिपेंड करते हैं उस खत्ते के हिसाब से। फिर है जी प्रोसेसिंग उस जगह की किस तरह की, फिर है प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, ये भी देखा जाता है। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट रेगुलरिटी, अब हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स, अपनी रेगुलरिटी होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ आपका बिजनेस कॉम्बिनेशंस के हिसाब और किताब होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें बेनिफिट्स है वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में आपकी रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, उसके बाद है यूटिलाइजिंग कैपेबिलिटी और फिर रिड्यूसिंग कॉस्ट, इसमें कॉस्ट रिड्यूस होती है। फिर मेरे पास सेविंग टैक्सेस होते हैं। फिर मेरे पास क्या होता है जी एडिंग न्यू कस्टमर्स नए इसमें जो होते हैं वो इजाफा उनका हो जाता है। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है बिजनेस अलाइंसेस। इसमें क्या इंट्रोड्यूसिंग टू बिजनेस अलाइंसेस, इसमें क्या फर्म में या क्या शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकली इन इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रांडिंग, रॉ मटेरियल, फिर है रिसोर्सेज, तो हमारे पास ये फर्म भी, तो यूँ जो है ये पूरे का पूरा अलाइंसेस अपनी अपनी ताकतें इकट्ठा यकट्ठा करके इनको चलाया जाता है, फर्म ए और फर्म बी की मुश्तरका काम से। फिर है जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलाइंसेस में क्या जी फ्रेंचाइजिंग होती है, हमारे पास लाइसेंसिंग होती है, जॉइंट वेंचर होती है, इकट्ठे यानी जॉइंट वेंचर काम करते हैं, फिर प्रोजेक्ट कंसोर्टियम होता है, फिर हमारे पास को ब्रांडिंग होती है यानी और भी ब्रांड्स मिलते हैं, फिर रिसर्च पार्टनरशिप होती है, फिर हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट, रिसोर्स शेयर एग्रीमेंट जिसे हम MOU भी कहते हैं, ये भी साइन होते हैं एक दूसरे कुछ ग्रुप्स के दरमियान। आगे क्या है जी हमारे पास है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस अलाइंसेस। इसमें क्या है जी हमारे पास एक आप देख रहे हैं साइकिलाइजर क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फिर हमारे पास गुड रिसोर्स रेगुलेशंस है, फिर हमारे पास परफेक्ट प्रोटेक्शन है, फिर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिर हमारे पास कल्चर एस्पेक्ट्स है, और फिर हमारे पास मार्केट पोटेंशियल है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है बेनिफिट ऑफ बिजनेस अलाइंसेज। इसमें क्या है बिजनेस ग्रोथ है, हमारा कॉस्ट रिडक्शन है, उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ कस्टमर्स है, फिर हमारे पास इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट्स की आइडियाज़ आते हैं, फिर रिसोर्स शेयरिंग, इसमें रिसोर्स भी शेयरिंग होती है, तो यानी कि कॉस्ट की रिडक्शन है, बिजनेस की ग्रोथ है, एडिशन ऑफ कस्टमर, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है बिजनेस अलाइंस एक ज़बरदस्त पैकेज है। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी एक्सपोर्ट्स में क्या है जी एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेस एक्सपेंशन। इसमें क्या है एक्सेस ऑफ फॉरेन मार्केट का इसमें में एक्सेस होता है, बाहर जाके अपनी चीज़ बेच सकते हैं, फिर फॉरेन की जो डिमांड और ज़रूरत है उसको हम पूरी कर सकते हैं, फिर एक्सेस टू फाइनेंस, हम एक्सेस फाइनेंस को भी कर सकते हैं, फिर फाइनेंसिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे भी हम पूरा उतर सकते। फिर है जी कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, हम मार्केट से दूसरी इंटरनेशनल से भी compete कर सकते हैं। फिर है जी कस्टमर ड्यूटीज़ को भी हम पूरा कर सकते हैं। फिर है जी लैंड और सी रूट से भी हम ये एक्सपोर्ट अपनी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचा सकते हैं। आगे हमारे पास है वर्किंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। इसमें हम नीचे देख सकते हैं एक डायग्राम है, ये जी वर्क ऑन ऑफ एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, ये आपके सामने कुछ स्टेप्स हैं जिसके तहत ये काम होता है। यहाँ बायर इम्पैक्ट इन USA है और ये इम्पोर्ट बैंक इन द USA, इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। फिर जी बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इसमें क्या जी ये एक आपके सामने पिरामिड है जिसमें
आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये हमें बेनिफिट ऑफ एक्सपेंशन इन पाकिस्तान बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स में इंक्रीज होता है, हायर प्रॉफिट होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, डिस्काउंट इन ट्रेनिंग होता है, इन टैक्सेस सॉरी डिस्काउंट इन टैक्सेस होता है, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, फिर हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का भी हमें फ़ायदा होता है। आगे चलते हैं जी। अब पास है रोल ऑफ द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारे पास है कंसीडरिंग ट्रेड एग्जीबिशन होता है, फिर हमारे पास सर्चिंग न्यू मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स होता है, फिर हमारे पास मैनेजिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ट्रेड पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, फिर हमारे पास सेंडिंग ट्रेड डेलीगेशंस होते हैं, जैसे कि आप राइट साइड पे देखते हैं नॉइंट कैनाल ट्रेड शो, ये आपके सामने इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस भी लगते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये कीनिया का था एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं जी समरीज चैप्टर की, वो हमारे सामने दिस यूनिट डिस्कस द मेथड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन एंड एनालाइज different situations under which business can plan its एक्सपेंड, यानी बिजनेस कैसे एक्सपेंड हो सकता है उसको हमने इसमें सीखा। फिर है जी बिजनेस एक्सपेंशन इज ऑल्सो प्लान आफ्टर मेकिंग अ बिजनेस कॉम्पिटिशन्स इन अ लोकल मार्केट, लोकल मार्केट को कैसे कम्पीट किया जा सकता है फॉरेन बिजनेस अगर आ जाए उसकी प्रोडक्ट्स को। तो ये चीज़ है। फिर है जी पहले हमने अपने मुल्क की चीज़ों को मजबूत बनाया, फिर हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, फिर हम अपने मुल्क में ड्रामद बरामद कर सकते हैं। फिर वंस अ बिजनेस हैज़ अचीव अ लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देन द प्लान्स फॉर एक्सपेंडिंग द ऑपरेशंस आर डिवाइज्ड टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। यानी इसके बाद जब एक मुल्क का जब बिजनेस जब स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसकी इंक्रीज सेल्स और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक्सपेंशन होती है, यानी इजाफा होता है। आगे द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इस्टेब्लिश द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम TDAP कहते हैं, ये पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की है फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सपोर्ट्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके ज़रिए आप इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपने बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकते हैं। आगे जी द एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेडिशनली रिवॉर्डेड विद मैनी benefits in the form of soft loans, tax discounts, relaxed supervisions, etc. as they earn foreign exchange for पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का जो है ये बेनिफिट के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट को जो है ये एक फ़ायदेमंद पाकिस्तान के लिए रखा जाता है कि अर्न कर सकें हम फॉरेन करेंसी में, और पाकिस्तान का जो इकॉनमी है उसको फ़ायदा हो सके। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा स्टूडेंट्स 8402 जो है पूरे का पूरा सब्जेक्ट का आखिरी चैप्टर भी अख्ताम पजीर होता है, चैप्टर नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सब्जेक्ट पसंद आया होगा। ये BBA और B.Ed का जो मुश्तरका कोर्स था, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर्स पसंद आए। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, इस वीडियो को इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि मुझसे मुस्तफ़ीद हो। गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।